नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आज आप लोग को सीटेट और किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन श्योर पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको टाइप वाइज कर करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। उसके बाद से हम लोग जो भी इसके कॉन्सेप्ट है सबको जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग जान ले कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग जिसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर, तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस न रहने के कारण कुछ चीजों को भूल जाते हैं। तो जितने भी आपका नंबर्स है, अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए और जो हमें संख्या प्राप्त होती है ना, वह संख्या वर्ग कहलाती है। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि 2 का वर्ग बताइए तो आप कैसे निकालिएगा? तो 2 को ही हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। अर्थात जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है और जो गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 2 का अगर आपसे कोई वर्ग पूछे तो किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो हम लोग को प्राप्त कितना होगा? 4। तो अगर आपसे कहे 2 का वर्ग कितना है तो 4। 2 का वर्ग कितना है? 4। तो ये आप लोग को क्लियर होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। अब हम लोग ये चीज को जान ले कि वर्ग को हम लोग 2 जो ये होता है ना, अगर किसी संख्या के पावर 2 है तो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो आगे हम लोग जान ले कि किस प्रकार से पहचान करेंगे कि कोई संख्या जो है वर्ग है कि नहीं है, या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तब तो हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, तुरंत पकड़ के और उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम कुछ संख्या को लिख दें, तो यहाँ पर हम लोग कुछ संख्याओं में अगर पूछा जाए कि इसमें जो जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसे आप छांटिए, तो आप कैसे छांटेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसका ट्रिक्स पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या नहीं है। तो उसके लिए ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? तो ये जो डिजिट लिख रहा है इसको ध्यान में रखना है। अगर सिंगल डिजिट है, क्या आ जाए? सिंगल डिजिट करने का मतलब लास्ट में यूनिट अंक पर आपका 1 0 आ जाए। अगर 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए और उसके अलावा 8 भी आ जाए और उसके अलावा 7 भी आ जाए, तो इतना अगर डिजिट किसी संख्या के इकाई अंक पर रहेगा तो वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, इसमें से संख्याओं को देखना है, जो जो होगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, उसके अलावा हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं कि ये जितने भी सर्किल वाले नंबर्स है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। और ये चीज को आपको ध्यान में रखना है
कि वर्ग और वर्गमूल सीखने से पहले अब हम लोग वर्ग, जैसे यहाँ कुछ आपको वर्ग निकाल कर दिखाया गया है, तो ये आपको टोटल कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 60 का वर्ग क्या हुआ, तो 256 कहने का अर्थ है 256 होगा। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। तो अब हम लोग वर्ग किसे कहते हैं और कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, इसकी पहचान करना सीख लिया। आगे अब हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल किसे कहते हैं। तो सपोज दैट अगर आपसे कोई कहे कि 81 का वर्गमूल बताइए, तो आप कहिएगा कि 9। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हम लोग का कितना आ गया, 4। तो वही संख्या जो होती है ना, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है, उसका वर्गमूल होता है, उसका वर्गमूल होता है, जिसका सिंबल हम लोग ये रूट हम लोग इसको बोलते हैं, इसके द्वारा इसे चिन्हित किया जाता है या सूचित किया जाता है। तो अगर आपसे कोई 144 का पूछ दे कि वर्गमूल बताइए, तो आप फाइनली बता दीजिएगा कि 12 होगा। तो वर्गमूल भी आप लोग का क्लियर होगा। अब हम लोग ये चीज को सीखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल हम लोग निकालते कैसे हैं। तो वर्ग और वर्गमूल निकालने की जो विधि होती है वह 2 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक नंबर होता है अभाज्य खंड विधि और दूसरा होता है आपका भाग विधि। दूसरा कौन सा विधि होता है? भाग विधि होता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लिया जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है 0 से हीरो बनाना, इसीलिए मैं आपको इतना बेसिक से लेकर चल रहा हूं। तो आगे देखिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है, ये सभी चीजें आप जानते हैं। तो अभाज्य, जैसे आपसे कह दिया जाए 144 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा कि 144 का निकालिएगा, 2 से 7, 2, फिर 2 से आप कीजिएगा 3, यहाँ कैरी जाएगा आपका 6 होगा, फिर 2 से कीजिएगा 18 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 9 आएगा, फिर 3 से कीजिएगा 3 आएगा। कहने का अर्थ है 144 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि जब किसी संख्या का पेयर बन जाए, जब किसी संख्या का पेयर या जोड़ा बन जाए, तो 2 जोड़ा का हम लोग 1 ले लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वही उस संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, आप किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, बट आपका वह क्या हो कि एक पूर्ण वर्ग हो। अगर पूर्ण वर्ग न हो तो इस विधि का प्रयोग करना उचित नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में हम लोग सेकंड विधि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भाग विधि कहते हैं, तो उसका प्रयोग करेंगे। तो चलिए सेकंड विधि को हम लोग सीख लें। तो दूसरा विधि क्या होता है आपका? तो दूसरा विधि होता है भाग विधि। भाग विधि जिसे हम लोग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। अब भाग विधि द्वारा किसी भी संख्या का आप वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं, वह संख्या पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसको पॉइंट में आप ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखा जाए। जैसे मान लीजिए 625 हो गया,
1024 हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए 144 हो गया, 169 हो गया, मान लीजिए आपका 5 हो गया। तो ये सब का वर्गमूल ज्ञात करना है। किस विधि से? तो आपको भाग विधि से। तो भाग विधि का नियम ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग संख्या को जैसे जिस प्रकार से भाग देते हैं उस प्रकार हम लोग भाग में लिख लेंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, हम लोग को 625 का क्या करना है कि भाग विधि से वर्गमूल फाइंड करना है। तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो आपको राइट हैंड से पेयर बैठाना है। तो यहां हम लोग पेयर बैठा दिए। अब यहां देख रहे हैं पेयर नहीं बैठ रहा, तो यहां सिंगल है। तो अब यहां हम लोग वैसे डिजिट्स को लेंगे जो देखेंगे 60 जो है ना, 60 यहां 6 और 6, तो 6 के एबव में आना चाहिए। और हम लोग स्क्वायर वाले संख्या को लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक और इसे बोलते हैं भागफल, और ये होता है भाज्य। ये चीज को आप जानते हैं। तो यहाँ जो भाजक के रूप में लिखते हैं इसे डबल टाइम्स यहाँ लिखा जाता है। तो अगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो अगर 3 का स्क्वायर करते हैं 9 तो अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ हम लोग 2, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 2, और इसको 2 टाइम्स लिखा जाता है और इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का कितना आ जाएगा 4, माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 2 आएगा। और फिर यहाँ इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो फिर कितना आएगा 4। अब हम लोग पेयर वाले नंबर्स को नीचे उतारते हैं, तो 2 5 है। अब हम लोग लास्ट में 5 आया है और इसके एबव में देखना है कि किस संख्या को यहाँ लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके एबव में आ जाए। तो देखिए 5 आया है, तो जब तक का 5 नहीं लीजिएगा तब तक 5 आएगा नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली 5 यहाँ रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 में करेंगे 25 होगा, 25 का 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, कैरी 2 है 22 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें 2 विधियों के बारे में जाने कि वर्गमूल की कितनी विधियां हैं, 2। एक को अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं और एक को भाग विधि बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग तब करते हैं जब संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, और पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का आपको मेथड यहाँ बताया गया कि जब किसी संख्या के अंत में 0, 2, 3, 8, 7 आए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ये टोटल कंसेप्ट को हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसमें अगर किसी भी प्रकार की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और हम लोग जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल निकाल कर देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज दैट आपको 20 का ही वर्गमूल फाइंड करना है। फिर उसी प्रकार से पेयर बैठाएंगे, देखेंगे कि ये किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है 3 और 4, तो 4 और 5, तो यहाँ 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 16 होगा, आपको सब्ट्रैक्ट होगा 4 आएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अब कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ हम लोग पॉइंट बैठाएंगे। और जब पॉइंट बैठाते हैं तो यहाँ हम लोग डबल कैरी को क्या करते हैं, डबल जीरो को एक साथ लेते हैं, लेकिन भाग में क्या करते हैं सिंगल जीरो को लेते हैं। अब यहाँ 8 है, यहाँ 400 है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ किस संख्या को रखा उससे गुणा करें कि हम लोग का इतना आ जाए। तो अगर हम लोग रख दे रहे हैं
4 रख दे रहे हैं और 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 चौक का 16, 8 चौक के 32, एक कितना होगा 33 होगा। तो अगर हम लोग 4 यहाँ रख दे तो यहाँ भी कितना रखेंगे 4, 4 चौक का 16 के 6, 8 चौक के 32 और एक 33। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप तो 4 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 3 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर इसे ऐड करेंगे 8 होगा, फिर 8 होगा, फिर यहाँ हम लोग डबल 0 उतारेंगे। 6400 है, हम लोग को लाना है 6400। अगर 8 रख दे, 8 अठाई 64, 4 8 अठाई 64 और 6 64 6 70 0 8 अठाई 64 तो ज्यादा आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम लोग 7 रख दे तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ भी हम लोग कितना रखेंगे 7 रखेंगे और 7 से कितना होगा 49 का 9 7 8 56 और 4 56 गो और 4 गो 58 56 और 4 60 हो जाएगा, 60 का 0 और फिर यहाँ 7 8 56 और हाथ में कितना आ रहा है तो 56 और 6 आपका हो जाएगा 62। तो यहाँ 62 और यहाँ आपका 09 लिखेंगे और यहाँ पर आपका कितना टाइम है 7। तो ये आपको पूर्ण रूप से नहीं कटेगी तो यहाँ 2 डिजिट पॉइंट्स के बाद कटा के छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग वर्गमूल की दोनों विधियों के बारे में जान लिए। अब अगर आपसे इसमें कितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर आपसे पॉइंट्स वाले पूछ दे, भिन्न वाले पूछ दे, जैसे पूछ दे 36 और बट्टा में आपसे पूछ दे 81 का वर्गमूल फाइंड कीजिए, तो आपको इस प्रकार के भिन्न वाले जब दे तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे निकाल सकते हैं या इसमें डिवाइड करके पॉइंट वाले को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे 36 का आप लोग आसानी से जानते हैं 6 होता है, 81 का आपको 9 होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पॉइंट्स वाले पूछ लिए जाए, आपसे क्या किया जाए पॉइंट्स वाले पूछ लिए जाए, तो उस कंडीशन में भी आप फॉलो करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे 0.81 का आपको वर्गमूल निकालना है तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो हम लोग या तो इसे 80/100 कर सकते हैं और 81 का आपको 9 हो जाएगा और 100 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और इसे फिर डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। या फाइनली इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 81 का कितना होता है 9 होता है और 2 डिजिट पे पॉइंट है, इसीलिए आपका 1 डिजिट से पॉइंट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बट क्या करें कि पूर्ण वर्गमूल जिसका न निकले, या आप कह सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइंट्स वाले को भी निकाल सकते हैं। जैसे 2.35 दिया है तो सबसे पहले जो हम लोग नियम जानते हैं कि पीछे से पेयर बैठाएंगे और इसका वर्गमूल आसानी से हम लोग निकालेंगे। तो अभी हम लोग 2 विधि के बारे में पूर्ण जानकारी ले लिए। अब क्या करना है, एक चीज को और इस वीडियो में आपको कवर करना है कि क्योंकि आपको टोटल वर्गमूल का कंसेप्ट प्राप्त हो जाना चाहिए। अब बड़ी से बड़ी संख्या आपको कह दिया जाए कि इसका वर्गमूल ज्ञात करके दिखाइए, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि 1024 का आपको वर्गमूल निकालना है और क्या करना है कि आपको वर्गमूल देना नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से इसे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो अनुमान विधि एक होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 1024 दिया है, पहले लास्ट डिजिट पे ध्यान देंगे। तो जब मैं नंबर सिस्टम सीटेट के लिए पढ़ाया था तो उस समय यूनिट डिजिट फाइंड्स करने के लिए आपको बताया था। तो यूनिट डिजिट्स में एक चीज को आपको बताया गया था कि अगर 9 आपको प्राप्त करना है
तो उसके लिए आपको 3 और 7 यूनिट डिजिट पर आना चाहिए। उसी तरीके से 6 आपको प्राप्त करना है तो यूनिट डिजिट पे 4 या कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। उसी प्रकार से 5 अगर यूनिट डिजिट पे प्राप्त करना है तो 5 ही आना चाहिए या 0 भी कह सकते हैं। और उसी तरीके से आपको अगर क्या प्राप्त करना हो तो 9 4 प्राप्त करना हो तो उस कंडीशन में आपको 2 या 8 आना चाहिए, तभी आपको ये 4 प्राप्त हो सकता है। तो 2 या 8 आना चाहिए। कहने का अर्थ है कि 9 लाने के लिए या तो अगर 63 है इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका क्या कीजिएगा स्क्वायर, तो 3 है तो आपका 9 आ जाएगा, या तो 67 और इसका भी स्क्वायर कीजिएगा आप तो 7 है तो यहाँ इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। या इसे और हम लोग कह सकते हैं जैसे 62 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 है तो यहाँ यूनिट डिजिट पे कितना आएगा तो 4 आएगा। उसी तरीके 68 है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे आपका 4 ही आएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तब इसे अनुमान विधि से कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखा जाए। तो सबसे पहले 24 है, 4 लाने के लिए आपको यूनिट डिजिट पे क्या क्या होना चाहिए, तो 4 लाने के लिए या तो आपका 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। कंफर्म। अब ये आपका खत्म हो गया। अब 10 को आपको देखना है कि किन किन दो संख्याओं के बीच में आता है, किन किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। तो 10 देखिएगा तो यहाँ 2 और 3 बल्कि 3 और 4 के बीच में आपको फाइंड होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। तो या तो आपका यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि छोटे वाले नंबर को कभी लेंगे, तो 3 ले लिए, ये चीज क्लियर हो गया। अब आपका या तो 32 होगा या तो कितना होगा 38 होगा, दोनों में से कोई वर्गमूल होगा। या तो 32 होगा या तो कितना होगा 38 होगा। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, तो 3 है ना, तो 3 है तो आप इसमें से इसके बीच में देख लेंगे किसका होगा। तो इसका आप फाइनली बता सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा 32 होगा, क्योंकि 10 से 24 का तो आपको याद ही है। लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दे तो उस कंडीशन में आपको इसका एक आपको और मैं एग्जांपल्स में बता दे रहा हूं। 44 किन संख्याओं के बीच में आएगा ये चीज को हम लोग को देखना है। तो अगर आपको 44 देखना है तो हम लोग देख रहे हैं 5 और 6 जो होगा वर्ग होगा उसके बीच में आएगा, क्योंकि 36 का वर्ग हो जाता है, 6 का वर्ग होता है 36 और 5 का 25 होता है। लेकिन 7 की बात करें तो 7 और 6, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 7 और 6 के, तो हम इसके पहले भी बताए हैं कि छोटी संख्या को लेना है। तो यहाँ हम लोग कितना ले लेंगे, तो 6 ले लेंगे। तो 6 का 1 बढ़ा के आपको गुणा कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ टोटल कितना आ जा रहा है 42 आ रहा है। अब 42 को आपको देखना है कि 44 से छोटा है कि बड़ा है, 44 से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटी संख्या रहेगी तो आपको बड़ा वाला वैल्यू ले लेना है। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, तो आपको तो पता है कि इकाई अंक पर क्या होगा, और 36 का 44 से का हम लोग निकाले 6 और ये दोनों में से बड़ा वैल्यू कितना है, तो आपका 6 है। तो यही आपका फाइनल आंसर। यहाँ सॉरी यहाँ कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, क्योंकि 44 किन किन संख्याओं के बीच में आ रहा था, तो 7 और 6 के बीच में। तो हम लोग 6 वाले को लिए तो 6 और यहाँ पर 44 का हम लोग
निकाले तो हम लोग का कितना आ गया, 66 आ गया। चलिए एक और एग्जांपल्स लेकर इसी तरीके से समझ लें। अगर 44 89 का आपको क्या करना है कि शॉर्ट ट्रिक्स में आपको निकालना है वर्गमूल, किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 44 और यहाँ कितना हो जाएगा 44 89। तो सबसे पहले आपको 9 देखना है किन किन संख्या, मतलब यूनिट डिजिट पर 9 कब आएगा। तो ये चीज को आपको बताए हैं, या तो 7 रहे या तो कितना रहे 3 रहे। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 3 या 7, 3 या 7। और 44 को अभी हम लोग देखें कि किसके किसके बीच में आता है, तो 6 और 7 के। तो 6 को हम लोग लेंगे, फिर इसमें कितना से गुणा करेंगे, 1 बढ़ाकर 7, तो कितना आ रहा है 42। 42 को किससे कंपेयर करना है आपको, 44 से। तो 44 से छोटा है तो आपको कौन सा वैल्यू लेना है, 3 या 7, तो बड़े वाले वैल्यू को लेना है। इसीलिए आपका कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 6 और 7 67 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कितना भी बड़ी संख्या दिया रहे आप उसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बने उसे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग सरल क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सीटेट में जिन जिन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कितने टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो एक तो साधारण प्रश्न को पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग वर्गमूल पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, थर्ड हम लोग जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो उससे आधारित हम लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद से फोर्थ में वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, जैसे बट्टा में जो प्रश्न आते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। गुणा पर आधारित भी प्रश्न पढ़ेंगे वर्गमूल के अंतर्गत, वर्गमूल के अंतर्गत। जोड़ पर आधारित प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा इमारती जो प्रश्न होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको वर्गमूल के जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने भी इसके मेथड है आपको दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वर्गमूल से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।